बिहू को आप जो ये चित्रित देख रहे हैं ना, क्षर ब्रह्मांड है। ये कौन सा है? क्षर ब्रह्मांड है। और इसी क्षर ब्रह्मांड की अब हम वर्णन करने जा रहे हैं। वो सबसे ऊपर जो देख रहे हैं ना, वही हिरण्यगर्भ है। उसके नीचे जो महाविष्णु हैं, और महाविष्णु के ठीक नीचे देखेंगे तो 4 स्थान बने हैं। ये चारों स्थान हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये चारों वहां हैं। इसके बाद संकर्षण नाम के बिहू को कहां भेज दिया? सबसे नीचे धरातल में भेजा, सबसे नीचे। और जिसे कहते हैं सुधा क्षीर कहते हैं, क्षीर सागर में भेजा, सबसे नीचे। और जिसे मेरा आधा भाग कहते हैं शेष भाग, शेष की सया लगा करके, और नारायण को जो है आज्ञा हुआ कि वहां मोह निदा का विस्तार करो। मोह का विस्तार के रूप उस समय नारायण की आज्ञा से, आदि नारायण की आज्ञा से नारायण ने मोह निद्रा का विस्तार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे जब विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर से एक कमल निकलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे नाभि सरोवर से एक कमल निकला, उस कमल ने जाकर के मोह सागर के ऊपर खिला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब मोह सागर के ऊपर खिलता है वह कमल, तो उसमें ब्रह्मा जी, बड़े बूढ़े चतुरानन ब्रह्मा जी आकर के विराजमान होते हैं, प्राकट होते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहां से प्राकट हुए हैं? वो भगवान श्री कृष्ण से प्राकट होकर के नारायण के नाभि सरोवर से जो कमल निकला है उसमें उनकी आकर के प्रादुर्भाव हो जाता है। लेकिन ये भान नहीं होता ब्रह्मा जी को कि मैं किससे मेरा जन्म हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए जो है ब्रह्मा भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि इस पुष्प में मेरा जन्म हुआ है। महाराज ब्रह्मा जी जो हैं इस कमल के पुष्प में जैसे अपने को देखा कि तुम्हें तो इस कमल के पुष्प पे हूं, मेरा जन्म लगता है इस कमल के पुष्प से हुआ है। महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया, है ना, नारायण का जन्म कहां से हुआ था? भगवान श्री कृष्ण के दाहिने अंग से। और वाम अंग से कौन प्रकट होते हैं? सदा शिव, है ना। वाम अंग से सदा शिव प्रकट होते हैं। और सदा शिव से समस्त देवता प्रकट होते हैं। उन्हीं से महाविष्णु प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण से ही महाविष्णु प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण से ही सहसा मूल प्रकृति माया प्रकट होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे लीला सुनेंगे माया की लीला कैसी होती है ना। तो मूल प्रकृति माया, जब माया का आवरण पहले ही डाल दिया उसको कहते हैं मूल प्रकृति। और जो माया के बीच में दूसरा माया जब प्रकट होते हैं वो श्री कृष्ण का सहसा अघा शक्ति, जिसको कहते हैं दुर्गा जी, कल्याणी जी, है ना। वो आगे आपका वर्णन करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि जब ये नारायण के नाभि सरोवर से निकला हुआ पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी जब आकर के विराजमान हो गए, देखे कि मेरा जन्म ही इस पुष्प पर हुआ है। लेकिन महाराज इस पुष्प की नाल जो है तो इस मोह सागर के अंदर गया है। इस मोह सागर से ये खिला है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भूमि जरूर होगा। ये जहां से निकला होगा जरूर कोई ना कोई होगा, नीचे तत्व होगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे अब इसका पता लगाना चाहिए कि है कहां। मेरा जन्म तो कमल पर हुआ है, और ये कमल का जन्म कहां से हुआ है ये पता चल जाए तो मेरा पिता का पता चल जाएगा। माता तो कमल हो गई मेरी, लेकिन इसका पिता कौन है जो इसको भी जन्म दिया है? भाई इसका पता लगा लेनी चाहिए। इसी को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण तत्व ज्ञान। तत्व से पहचानो प्यारे, तभी जाकर के परमात्मा की भक्ति सार्थक होगी।
आज भगवान श्री कृष्ण की द्वारा बनाई हुई सृष्टि का सृजन आप स्मरण कर रहे हैं। और जब ब्रह्मा जी ने नीचे की ओर जाने लगे महाराज, जब नाल को पकड़ करके नीचे जाते हैं ब्रह्मा जी, तो कमल के नाल में छोटे छोटे कणिका होते हैं, चुकीली कांटे होती है महाराज। कभी आप लोगों ने देखा है कि कमल के नाल में सुंदर छोटे छोटे कांटे होती हैं? उखाड़ करके देखना जरा, कभी ऐसा अवसर मिले, कोई सरोवर में कमल खिला हो तो वहां जाकर के देखना महाराज, तो सुंदर छोटे छोटे कांटा आपको देखने को मिलेंगे। ब्रह्मा जी एक हाथ को पकड़े जल्दी स्पीड से चले जा रहे हैं नीचे की ओर। जाते जाते देखा कि हाथ में लहू लोहान हो गई महाराज। ब्रह्मा जी ने दूसरी हाथ लगाई, फिर नीचे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं कमल नाल की पता लगाने के लिए। ब्रह्मा जी की दूसरी हाथ भी लहू लोहान हो गई। तीसरी हाथ लगाया, चतुरानन 4 हाथ वाले हैं, है ना। अब ब्रह्मा जी जो है नीचे उतरते चले, जब चारों हाथ थक गए, उस समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते हुए आदि पुरुष का ध्यान करने लगे, हे प्रभु मुझे आपका दर्शन हो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के प्रभाव से उन्हें नारायण का दर्शन हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रह्मा जी को जब नारायण का दर्शन हुआ, कौन नारायण? जो शेष की सैया लगा करके क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। आदि नारायण की बात नहीं, अब आदि नारायण ने उनको भेज दिया है ना नीचे नारायण को। ये नारायण की लीला अब यहां से प्रारंभ होगी। उसी नारायण का आज पूरा संसार भज रहा है, उसी को समझ रहा है, इसके आगे कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? जानने की इच्छा रखोगे तब तो जानोगे। वेद पुराण में है सब, मानव की बुद्धि है थोड़ा कुछ कम। वेद पुराण में है सब कुछ। जब उसे समझोगे, निकालोगे, तभी तो घी निकलेगा दूध से। दूध में तो घी रहता ही है महाराज, जो निकालना चाहे तो निकलेगा। अब निकालोगे नहीं, घी निकल जाए, घी निकल जाए, घी निकल जाए, कहने से नहीं निकल जाएगा, घी निकालने से निकलेगी महाराज। तो आज जब घी निकाला गया वेद पुराणों का, तब पता चला कि आदि परमात्मा कौन है। बताने वाले महापुरुष भी आए, लेकिन किसी ने उसके बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मुक्ति कहां से होगी महाराज? नहीं हो सकता। इसलिए आगे बढ़ो। फिर कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने नारायण का ध्यान किया, जब नारायण ने दर्शन दिया, तब उन्हें संसार रचने के लिए कौन सा वेद आया था पहले बताओ? सर्वप्रथम एक वेद था। कौन सा वेद था महाराज? सामवेद। अच्छा, सामवेद वाले हाथ ऊपर करें। हम पूछेंगे नहीं कुछ, सामवेद वाले हाथ ऊपर करें। अब ऋग्वेद वाले करें। आप सामवेद वाले नीचे करें। वही करना जो ऋग्वेद को निश्चित किया होगा। एक व्यक्ति ऋग्वेद। आयुर्वेद वाले हाथ ऊपर करें। नहीं पता? सामवेद वाले हाथ ऊपर करें। कौन सा वेद आया था? इतना तो जानकारी रखना पड़ेगा। तो पहले सामवेद आया। अथर्ववेद वाले हाथ ऊपर करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धरती पर अथर्ववेद आया। कौन सा आया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद को लेकर के ये सृष्टि का सृजन करने का ड्राइंग है महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक वेद था, एक वेद के 4 वेद हुए। व्यास जी ने उसे 4 वेदों के रूप में बनाया। और 4 वेद के 6 शास्त्र 18 पुराण हुए। क्योंकि मानव की बुद्धि आगे चल करके और भी व्यस्त हो जाएगी। इतना सुनने का समय नहीं महाराज। सुनाया जाएगा, हंसी मजाक की बातें तो ज्यादा सुनने के लिए आएंगे। करो, वो भी कर देंगे थोड़ी देर बाद। हंसी मजाक की भी कथाएं आपको सुना दिया जाए, लेकिन ये आत्म तत्व की कथा है महाराज। इसमें कोई हंसी या रुलाना नहीं है। जब आत्म तत्व की कथा को जब समझने लग जाओगे तो आगे हंसी भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। इस प्रकार से एक वेद लेकर के ब्रह्मा जी ऊपर आते हैं। कहा? उन्हें आज्ञा हुआ, कहा नारायण ने हुक्म दिया, अय ब्रह्मण
तुम्हें जो है सृष्टि करना है। क्या करना है? सृष्टि करना है, ब्रह्मांड की रचना करना है। इसलिए ध्यान रखना, ये ब्रह्मांड की पूरी नक्शा जो है इस वेद के अंदर दिया गया है। वैसे ही बनाना जैसे इसमें लिखा है। ठीक है प्रभु, लेकिन एक बात याद रखना, तुम ये निर्माण कहां करने जा रहे हो? मोह सागर में। कहां? मोह सागर में। ये ड्राइंग ले जाओ और ये मोह सागर में विशेष ध्यान देना कि इसे घुमाना नहीं, ये पूंजी है तुम्हारा, है ना। लेकिन इसे ध्यान करते हुए तुम मेरे को स्मरण करते रहना कि इसको दिया कौन है। जब देने वाले मालिक को ही भूल जाओगे तो ये समझ लो कि तुम सब जो है अपने कार्य में सफल नहीं होगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।